दोस्तों, कहानी में अब एक बहुत बड़ा और दिल दहला देने वाला मोड़ आने वाला है। मन्नत की वापसी ने सब कुछ बदल दिया है। जिस घर में कभी उसका नाम लेना भी मना था, आज उसी घर में उसकी परछाई भी सबको बेचैन कर रही है। खासकर ऐश्वर्या मल्ला और विशाखा, दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। वह मेहनत जो उन्होंने विक्रांत और मन्नत को अलग करने में लगाई थी, वह साजिशें जो उन्होंने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने के लिए रची थीं, कहीं सब बेकार ना हो जाए। ऐश्वर्या बार बार सोचती है कि अगर मन्नत और विक्रांत फिर से करीब आ गए तो उसका बनाया हुआ जाल टूट जाएगा। इसलिए वह हर पल नई चाल चलने में लगी रहती है। कभी विक्रांत के सामने मन्नत के खिलाफ जहर उगलती है, तो कभी विशाखा के साथ मिलकर ऐसा ड्रामा करती है कि लगे जैसे मन्नत आज भी विक्रांत की जिंदगी में तूफान बनकर आई है। विशाखा भी आग में घी डालने का काम करती है। वह कहती है कि बड़ी मुश्किल से विक्रांत ने खुद को संभाला है। अगर मन्नत ने फिर से अपनी मासूमियत का जाल बिछाया तो वह दोबारा फंस जाएगा। यह सारी बातें जानबूझकर विक्रांत को सुनाई जाती हैं ताकि उसके मन में मन्नत के लिए नफरत बनी रहे। लेकिन जब विक्रांत सामने आता है तो वह साफ कह देता है कि मन्नत अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। वह उसे भूल चुका है। उसके नाम से भी उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके शब्द सख्त होते हैं, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी सच्चाई बयान कर देती है। असलियत यह है कि मन्नत का नाम सुनते ही विक्रांत का दिल आज भी तेज धड़कने लगता है। जब भी वह मन्नत को देखता है, उसके अंदर का गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ जाग उठते हैं। वह उसे दूर भी करना चाहता है और अपने पास भी रखना चाहता है। इसी उलझन में वह कई बार हद पार कर देता है। वह मन्नत को ऐसे शब्द कह देता है जो उसके दिल को चीर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना वह मन्नत को ठुकराता है, उतना ही उसके करीब खिंचता चला जाता है। दूसरी तरफ नीतू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का खर्च, डॉक्टरों की फीस, सब मिलाकर हालात और भी मुश्किल हो रहे हैं। मन्नत हर संभव कोशिश कर रही है कि नीतू का इलाज रुकने ना पाए। बड़ी मुश्किल से वह पैसों का इंतजाम करती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा मिलकर एक और घटिया साजिश रचते हैं। वे मन्नत के जुटाए हुए पैसे चोरी कर लेते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने मन्नत को परेशान किया हो। उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उससे उसका प्यार छीना, उसका सुकून छीना और अब उसकी उम्मीद भी छीनने पर तुले हैं। सबसे बड़ा सच तो यह है कि विक्रांत जिस औरत को अपनी मां समझता है, वह असल में एक खतरनाक सच छुपाए बैठी है। वह मां नहीं, एक ऐसा चेहरा है जिसने श्रुति की जान ली थी। मन्नत की असली मां की मौत में उसका हाथ था, लेकिन यह राज अभी भी पर्दे के पीछे है। अगर यह सच सामने आ गया तो विक्रांत की पूरी दुनिया हिल जाएगी। इसी बीच नीतू की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। मन्नत की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। विक्रांत भी वहां पहुंचता है। वह अपने परिवार को टूटता हुआ देखता है। एक पल के लिए उसका दिल पिघल जाता है। वह धैर्य को गले लगाता है, परिवार की चिंता करता है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी कम नहीं होता। जब वह दुआ पर गुस्सा करता है तो मन्नत उसे रोक देती है। वह पहले ही विक्रांत को चेतावनी दे चुकी होती है
कि दुआ से तमीज से बात करे। मन्नत का यह रूप देखकर विक्रांत और भड़क जाता है। दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हो जाती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नीतू की हालत नाजुक होती जा रही है। डॉक्टर बाहर आकर कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो सबकी जिंदगी बदल देगा। क्या नीतू बच पाएगी, या उसकी मौत मन्नत और विक्रांत को हमेशा के लिए तोड़ देगी? अस्पताल के उस ठंडे, खामोश कॉरिडोर में हर सांस जैसे रुक रुक कर चल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर किसी के दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। मन्नत हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि नीतू को कुछ न हो। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। दूसरी तरफ विक्रांत बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। एक पल के लिए पूरा माहौल थम जाता है। डॉक्टर की आंखों में गंभीरता देख मन्नत का दिल बैठ जाता है। डॉक्टर धीमी आवाज में कहते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन नीतू को बचाया नहीं जा सका। यह सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस नीतू को बचाने के लिए वह दिन रात भाग दौड़ कर रही थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ विक्रांत के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह गुस्से में डॉक्टर पर चिल्लाता है, हालात पर चिल्लाता है, और फिर उसकी नजर मन्नत पर टिक जाती है। उसके मन में पहले से ही भरी गलतफहमियां अब जहर बनकर बाहर आने लगती हैं। वह मन्नत पर इल्जाम लगाता है कि अगर वह बीच में ना आती, अगर उसने सब कुछ संभालने की कोशिश ना की होती, तो शायद नीतू जिंदा होती। उसके शब्द तीर की तरह मन्नत के दिल को चीर देते हैं। मन्नत हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। उसे उम्मीद थी कि इस दुख की घड़ी में वे एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन यहां तो हालात और बिगड़ गए। ऐश्वर्या और विशाखा दूर खड़ी यह सब देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर छुपी हुई संतुष्टि साफ झलक रही होती है। उनका प्लान काम कर गया था। पैसों की चोरी, देर से इलाज, और अब यह मौत। सबने मिलकर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसमें मन्नत पूरी तरह घिर चुकी थी। ऐश्वर्या धीरे से विक्रांत के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, जैसे उसे संभाल रही हो, लेकिन उसके शब्द आग में घी डालने जैसे होते हैं। वह कहती है कि कुछ लोग बदकिस्मती साथ लेकर आते हैं, और जब से मन्नत वापस आई है, घर में सिर्फ दुख ही आया है। विक्रांत पहले से ही टूट चुका होता है। उसे बस एक वजह चाहिए थी अपने दर्द को किसी पर थोपने की, और वह वजह बन जाती है मन्नत। वह सबके सामने कह देता है कि अब वह मन्नत को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा। उसके लिए अब मन्नत सिर्फ एक मुसीबत है। यह सुनकर मन्नत का दिल चकनाचूर हो जाता है। वह कुछ कहना चाहती है, सफाई देना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी खुशी, अपना सम्मान सब दांव पर लगा दिया था इस परिवार के लिए। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? इल्जाम, तिरस्कार, और अब नफरत। उधर धैर्य यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ है क्या। वह देख रहा है कि मन्नत की आंखों में सच्चाई है, लेकिन हालात उसे गुनहगार बना रहे हैं। दुआ भी रो रही होती है।
वह मन्नत का हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत की नजरें सिर्फ विक्रांत पर टिकी होती हैं। नीतू का पार्थिव शरीर जब घर लाया जाता है, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। हर तरफ रोने की आवाजें गूंज रही होती हैं। लेकिन इस शोक के बीच भी साजिश का जाल बुना जा रहा है। ऐश्वर्या धीरे धीरे सबके मन में यह बात बैठाने लगती है कि नीतू की मौत के पीछे मन्नत की लापरवाही थी। कुछ लोग उसके शब्दों पर यकीन भी करने लगते हैं। विक्रांत चुप हो जाता है। उसका गुस्सा अब खामोशी में बदल चुका है। वह किसी से बात नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह बार बार नीतू के साथ बिताए पलों को याद करता है, और हर याद के साथ उसे मन्नत का चेहरा भी दिखाई देता है। वह जितना उसे दूर करना चाहता है, उतना ही उसका ख्याल उसे सताने लगता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके होते हैं, विक्रांत अकेले बैठा होता है। उसके हाथ में नीतू की तस्वीर होती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी उसे याद आता है कि मन्नत ने कितनी बार नीतू के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। कैसे वह पैसों के लिए दर दर भटकी थी। उसके मन में एक पल के लिए शक की लकीर उभरती है। क्या सच में मन्नत दोषी है? उधर मन्नत भी अपने कमरे में टूट कर रो रही होती है। उसे लग रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक जिद भी जाग रही है। वह ठान लेती है कि वह सच्चाई सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों, नीतू की मौत ने सब कुछ बदल दिया है। एक तरफ गहरा शोक है, तो दूसरी तरफ नफरत की आग। लेकिन क्या यह आग सच को जला पाएगी, या फिर इसी राख में से निकलेगा एक नया सच जो मन्नत और विक्रांत को फिर से करीब ले आएगा? नीतू की मौत के बाद घर में शोक का माहौल तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी था सन्नाटा। हर कोई अपने अपने कमरे में बंद था, जैसे दीवारें भी इस दुख की गवाह बन गई हों। पर इस सन्नाटे के पीछे एक और तूफान पल रहा था, सच का तूफान। मन्नत के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, मैं गुनहगार नहीं हूं, और यह बात सबको साबित करके रहूंगी। वह जानती थी कि नीतू का इलाज समय पर होता तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। उसे याद आता है कि जिस दिन उसने पैसे अस्पताल में जमा करने थे, उसी दिन अचानक पैसे गायब हो गए। उस वक्त उसने खुद को कोसा था कि शायद उसकी ही लापरवाही रही होगी। लेकिन अब जब वह हर घटना को जोड़कर देखती है, तो उसे शक होने लगता है। क्या यह सब एक साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर उसे बदनाम करने के लिए ऐसा किया? उधर विक्रांत बाहर से भले ही सख्त बना हुआ था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बिखर चुका था। नीतू की हर याद उसके दिल को छलनी कर रही थी, और उन यादों के साथ जुड़ी थी मन्नत की छवि। वह बार बार खुद से सवाल करता, अगर मन्नत सच में दोषी थी, तो उसकी आंखों में वह दर्द क्यों था? वह रो क्यों रही थी, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो? इसी उधेड़बुन में एक दिन विक्रांत अस्पताल जाता है। वह डॉक्टर से नीतू की फाइल मांगता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर पैसे थोड़ी देर पहले जमा हो जाते, तो ऑपरेशन जल्दी शुरू हो सकता था। यह सुनकर विक्रांत का दिल दहल जाता है। वह सोच में पड़ जाता है। मन्नत ने तो कहा था कि उसने पैसे का इंतजाम कर लिया था, फिर वह देर कैसे हुई? उधर मन्नत भी चुप नहीं बैठी थी। वह अस्पताल के अकाउंट सेक्शन में जाकर पूछताछ करती है। वहां उसे पता चलता है कि जिस दिन पैसे जमा होने थे, किसी ने फर्जी कॉल करके भुगतान रोकने को कहा था। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
इसका मतलब साफ था, यह सब प्लान के तहत हुआ था। अब मन्नत की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसे समझ आ गया कि यह खेल ऐश्वर्या और विशाखा का है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह चुपचाप घर लौटती है और हर गतिविधि पर नजर रखने लगती है। उसे एक मौका चाहिए था, बस एक मौका, जिससे वह सच को बेनकाब कर सके। इधर ऐश्वर्या को भी अंदाजा हो जाता है कि मन्नत कुछ तलाश रही है। वह और ज्यादा सावधान हो जाती है। विशाखा से कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। दोनों मिलकर नई चाल चलने की सोचती हैं, ऐसी चाल जिससे मन्नत हमेशा के लिए इस घर से निकल जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, मन्नत को ऐश्वर्या के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे के पास जाकर सुनती है। ऐश्वर्या और विशाखा आपस में बात कर रही होती हैं। अच्छा हुआ पैसे समय पर जमा नहीं हुए, नहीं तो नीतू बच जाती और हमारा सारा प्लान फेल हो जाता। यह सुनकर मन्नत का दिल दहल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि सच्चाई के गवाह थे। वह तुरंत अपने फोन में उनकी बात रिकॉर्ड कर लेती है। अब उसके पास सबूत था। अगली सुबह घर में सबके सामने मन्नत वह रिकॉर्डिंग चला देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर शब्द जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। विक्रांत स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस औरत को वह अपनी मां मानता है, वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। ऐश्वर्या पहले तो मुकरने की कोशिश करती है, लेकिन रिकॉर्डिंग साफ थी। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। विक्रांत की आंखों में आंसू थे, गुस्से के, पछतावे के और टूटे हुए भरोसे के। वह मन्नत की तरफ देखता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसे याद आता है कि उसने किस तरह मन्नत पर इल्जाम लगाए, उसे सबके सामने अपमानित किया, और आज सच उसके सामने खड़ा था। मन्नत कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ विक्रांत को देखती है। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। विक्रांत धीरे धीरे उसके पास आता है। वह कहता है, मैं गलत था। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। उसकी आवाज कांप रही थी। वह पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर सच स्वीकार कर रहा था। लेकिन क्या सिर्फ माफी से सब ठीक हो जाएगा? क्या नीतू की मौत का दर्द यूं ही मिट जाएगा? क्या मन्नत के दिल पर लगे जख्म भर पाएंगे? दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर है। सच सामने आ चुका है, लेकिन रिश्तों की दरारें अभी भी बाकी हैं। क्या विक्रांत और मन्नत फिर से एक हो पाएंगे, या फिर बीते हुए जख्म उन्हें दोबारा दूर कर देंगे? घर में सच सामने आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। ऐश्वर्या और विशाखा का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस औरत को वह अपनी मां मानता रहा, उसी ने उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। नीतू की मौत, मन्नत पर लगे इल्जाम और टूटता हुआ परिवार, सब एक साजिश का हिस्सा था। विक्रांत के अंदर गुस्सा भी था और गहरा पछतावा भी। उसे अपनी हर बात याद आ रही थी जो उसने मन्नत से कही थी। वो ताने, वो आरोप, वो नफरत भरे शब्द जो उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कह दिए थे। उसे समझ आ गया था कि उसने सबसे ज्यादा चोट उसी इंसान को पहुंचाई जो हर हाल में उसके परिवार के लिए खड़ी रही। दूसरी तरफ मन्नत भी चुप थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन उसके दिल के जख्म अब भी ताजा थे।
उसे विक्रांत की माफी सुनाई तो दी, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को मजबूत बनाया। वह जानती थी कि सिर्फ सच सामने आना काफी नहीं है, रिश्तों को जोड़ने के लिए भरोसा भी चाहिए, और वही भरोसा सबसे ज्यादा टूटा था। उधर ऐश्वर्या खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी। वह रो रो कर कहती है कि उससे गलती हो गई, उसने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में आने वाला नहीं था। विक्रांत पहली बार उसके सामने खड़ा हुआ और साफ शब्दों में कह दिया कि आज के बाद वह उसे मां कहकर नहीं पुकारेगा। यह सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसका बनाया हुआ साम्राज्य ढह चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीतू की 13वीं के दिन घर में रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। माहौल शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा है। पूजा के दौरान जब पंडित कहते हैं कि मृत आत्मा तभी शांति पाएगी जब परिवार एकजुट रहेगा, तो सबकी नजरें अनजाने में मन्नत और विक्रांत पर टिक जाती हैं। विक्रांत धीरे से मन्नत के पास बैठता है। वह पहली बार बिना गुस्से, बिना अहंकार के उससे बात करता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें खोने का डर कभी माना ही नहीं, इसलिए तुम्हें दूर करता रहा। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मन्नत का दिल एक पल के लिए पिघलता है। उसे वो पुराना विक्रांत याद आता है, जो उसके लिए दुनिया से लड़ सकता था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने जख्म याद आते हैं। वह धीरे से कहती है, प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, निभाने से होता है। ये शब्द विक्रांत के दिल को छू जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसे सिर्फ माफी नहीं, बल्कि अपने प्यार को साबित करना होगा। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। धैर्य को कुछ पुराने कागज मिलते हैं, ऐसे कागज जो श्रुति की मौत से जुड़े हैं। उन कागजों में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि श्रुति की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में ऐश्वर्या का नाम साफ साफ जुड़ा हुआ था। जब यह बात विक्रांत को पता चलती है, तो उसका दिल फिर से कांप उठता है। इसका मतलब यह था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जी थी। जिस मां के लिए उसने सब कुछ किया, उसी ने उसकी असली मां की जान ली थी। यह सच सुनकर वह पूरी तरह टूट जाता है। वह मन्नत के सामने खड़ा होता है, आंखों में आंसू लिए। मैंने तुम्हारी मां के कातिल को अपनी मां समझा और तुम्हें ही गलत ठहराता रहा। मन्नत की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। यह दर्द सिर्फ उसका नहीं था, यह दर्द दोनों का था। एक ने अपनी मां खोई थी, दूसरे ने अपनी सच्चाई। धीरे धीरे विक्रांत मन्नत के करीब आने लगता है। वह हर कदम पर उसका साथ देता है। वह ऐश्वर्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी करता है। पहली बार वह सच के साथ खड़ा होता है, न कि झूठ के साथ। लेकिन ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह आखिरी चाल चलने की तैयारी में थी। वह सोच चुकी थी कि अगर वह डूबेगी, तो सबको साथ लेकर डूबेगी। एक रात जब घर में सब सो रहे होते हैं, अचानक घर में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धुआं हर कमरे में भर जाता है, और उसी धुएं के बीच मन्नत एक कमरे में फंसी रह जाती है। विक्रांत जब यह देखता है, तो बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूद पड़ता है। वह मन्नत को आवाज देता है। धुएं और लपटों के बीच वह उसे ढूंढता है। आखिरकार वह उसे बेहोशी की हालत में पाता है और अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आता है। सबके सामने विक्रांत पहली बार अपने प्यार को साबित करता है। उसकी आंखों में डर था,
मन्नत को खो देने का डर। वह बार बार उसका नाम पुकारता है और तभी मन्नत धीरे से आंखें खोलती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। उस नजर में नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द, प्यार और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। दोस्तों, क्या यह आग उनके रिश्ते की सारी गलतफहमियां जला देगी? क्या अब मन्नत और विक्रांत सच में एक हो पाएंगे, या ऐश्वर्या की आखिरी चाल अब भी बाकी है? अंतिम भाग में होगा इस कहानी का सबसे बड़ा फैसला, जहां प्यार और नफरत की जंग अपने अंजाम तक पहुंचेगी। आग की लपटें अब बुझ चुकी थीं, लेकिन उस रात ने हर किसी की जिंदगी बदल दी थी। घर का एक हिस्सा जलकर राख हो गया था और उसी राख के बीच कई सच्चाइयां भी सामने आ चुकी थीं। मन्नत जब होश में आई और उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया, तो सबसे पहले उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी। वह पूरी रात उसके पास बैठा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही डर था, मन्नत को खो देने का डर। डॉक्टर बताते हैं कि अगर विक्रांत कुछ देर और करता, तो धुएं की वजह से मन्नत की जान जा सकती थी। यह सुनकर विक्रांत की सांस जैसे थम जाती है। वह मन्नत का हाथ पकड़ लेता है, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वह उसे कभी जाने नहीं देगा। मन्नत उसकी तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में शिकायत कम और सुकून ज्यादा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि विक्रांत का प्यार सिर्फ शब्द नहीं है, वह सच में उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। उधर पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। आग कोई हादसा नहीं थी, वह जानबूझकर लगाई गई थी और शक की सुई सीधे ऐश्वर्या पर जाती है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, तो वह बुरी तरह टूट जाती है। उसका अहंकार, उसकी चालाकी, सब खत्म हो चुका था। जाते जाते वह चीख कर कहती है कि उसने जो किया अपने बेटे के लिए किया। लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में नहीं आता। विक्रांत उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में अब ना गुस्सा है, ना मोह, सिर्फ खालीपन है। वह समझ चुका है कि रिश्ते खून से नहीं, सच्चाई और भरोसे से बनते हैं। घर में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की हलचल है। धैर्य, दुआ और बाकी परिवार मन्नत के साथ खड़े हैं। सब जानते हैं कि अगर उस रात विक्रांत मन्नत को ना बचाता, तो कहानी कुछ और ही होती। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या मन्नत सब कुछ भूल पाएगी? क्या वह विक्रांत पर दोबारा भरोसा कर पाएगी? एक शाम घर की छत पर ठंडी हवा चल रही होती है। आसमान में ढलता हुआ सूरज जैसे एक नए सवेरे का वादा कर रहा हो। विक्रांत मन्नत के पास आता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर विक्रांत धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। शायद मैं उस दर्द को कभी मिटा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर तुम एक मौका दो, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। मन्नत उसकी आंखों में देखती है। उसे वहां झूठ नहीं, सिर्फ सच्चाई नजर आती है। वह कहती है, रिश्ता वहीं से शुरू होता है जहां भरोसा दोबारा जन्म लेता है। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये शब्द सुनकर विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार खुले दिल से मुस्कुराता है। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। नीतू की यादें अभी भी सबके दिल में हैं। उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलता है और जैसे उसकी आत्मा भी यही चाहती हो कि यह परिवार फिर से एक हो जाए। धीरे धीरे घर में हंसी लौटने लगती है। मन्नत और विक्रांत साथ बैठकर भविष्य की बातें करते हैं।
वे तय करते हैं कि अब उनके बीच कोई राज नहीं होगा, कोई गलतफहमी नहीं होगी, हर सच खुलकर सामने आएगा। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब विक्रांत सबके सामने मन्नत का हाथ पकड़कर कहता है, यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। अगर यह ना होती तो मैं आज भी झूठ में जी रहा होता। पूरा परिवार ताली बजाता है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। नफरत की आग चाहे जितनी भड़क जाए, अगर प्यार सच्चा हो तो वह हर राख से फिर से जन्म ले सकता है। तो क्या आप खुश हैं कि आखिरकार मन्नत और विक्रांत एक हो गए? या आपको लगता है कि उनकी जिंदगी में अब भी और तूफान बाकी हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह भावुक और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।